सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और मेरे प्रिय छात्रों, चलो समय ज़्यादा नहीं लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। और आज का जो चैप्टर है वो स्ट्राइव, STRIFE, स्ट्राइव। ये स्ट्राइव एक प्ले है और ये 3 एक्ट का प्ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मे बी आल्सो आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखना ये सब चीज़ों को। तो ये 3 एक्ट का यह एक प्ले है और 1909 में इस प्ले को प्रकाशित करवाया गया और इसके राइटर जॉन गेल्स वर्दी हैं। मतलब इस 3 एक्ट के प्ले को, स्ट्राइव को जॉन गेल्स वर्दी ने लिखा है, जिसे 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। इस प्ले की जो शुरुआत हुई है वो इंग्लैंड की धरती से हुई है। अब इंग्लैंड की धरती से का मतलब है कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था ट्रेनार्थाटीन प्लेट वर्क्स नाम की एक कंपनी से जुड़ी हुई इस पूरी की कहानी है। किसी कारणवश से अचानक इंग्लैंड के इस कंपनी में एक बार हड़ताल हो गई और जब हड़ताल हुई तो लंबे हड़ताल हुए, काफी लंबी हड़ताल चली। और इस हड़ताल के कारण इस फैक्ट्री में महीनों तक हड़ताल चलने के कारण बड़े बड़े डायरेक्टर्स को चिंता सताने लगी। चिंता ये होने लगी कि कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए कंपनी के मैनेजर के घर पर एक बोर्ड मीटिंग रखी गई, जिस बोर्ड मीटिंग का नाम था अंडरवर्ल्ड नाम का एक बोर्ड मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग में कुछ खास और इम्पोर्टेंट फैसले लिए जाने थे। ये हड़ताल को तोड़ने या फिर उसको समाप्त करने के संबंधित। और ठीक वैसे ही सभी लोग परेशान थे उस समय, जैसे अभी के टाइम में लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व के बड़े बड़े कंपनी या फैक्ट्रीज या उनके डायरेक्टर्स, मालिक सभी परेशान हैं। ठीक ऐसा ही हालात उस समय भी था इस स्ट्राइक में। इसका नाम भी स्ट्राइक है। अब मजदूर लोग निवेदन करना शुरू कर दिया। वो लोग रिक्वेस्ट करने लगे, सभी डायरेक्टर से, मैनेजर से ये बात करना चाहते थे मजदूर लोग कि इसका कोई ना कोई हल या निदान निकाला जाए और कंपनी को खोला जाए। लेकिन इस कंपनी का जो चेयरमैन था वो 75 इयर्स ओल्ड एक अड़ियल जिद्दी बुढ़ा था। 75 साल का एक बुढ़ा इंसान था जिसमें मॉडर्निटी नहीं थी, समय के हिसाब से ढलते नहीं थे वो, और बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान थे। ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड था जो बूढ़ा था। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो इंसान था वो बूढ़ा और जिद्दी और अड़ियल था। उसका नाम था इस चेयरमैन का जॉन एंथोनी नाम का इंसान था ये। और उसने मना कर दिया, कहा कि कुछ नहीं होगा, कि वह किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इंसान ओल्ड स्कूल्स ऑफ द बिजनेस से संबंधित था और आने वाले बदलते समय के अनुसार इसमें ढलने की आदत नहीं थी। बड़े ही जिद्दी किस्म के ये इंसान थे, ये ढलते नहीं थे। अब दूसरी तरफ डायरेक्टर्स को ये चिंता थी कि इस एंथोनी के अड़ियल रवैये के कारण कहीं बात और भी न बिगड़ जाए। ये सभी को चिंता होने लगी। अब समस्या गहराता जा रहा था। समस्या ये थी कि मैनेजर, जिसका नाम अंडरवुड है, मैनेजर अंडरवुड की पत्नी मिसेस अंडरवुड जॉन एंथोनी की बेटी है। इसलिए मजदूरों की मदद में अंडरवुड के हाथ बंधे हुए। इस स्ट्राइक में मिसेस अंडरवुड मजदूरों की फैमिली का मदद करना चाहती है
और करती भी थी, मदद करना चाहती थी, क्योंकि इस हड़ताल के कारण उसके फैमिली को कष्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, सभी कष्ट में थे। यूं कहो कि चूल्हा चक्की जलना तक बंद हो चुका था। और अचानक मजदूरों के यूनियन ने अपने समर्थन को वापस ले लिया। अचानक जो मजदूर के यूनियन थे उसने अपने समर्थन को वापस ले लिया और इसके बाद साइमन हार्नेस ने इन मजदूरों तथा डायरेक्टर्स के बीच समझौता करने की कुछ शर्त रख दिए, लेकिन किसी ने इसे नहीं माना। साइमन हार्नेस इस कंपनी में क्या थे? तो साइमन हार्नेस इस कंपनी में ट्रेड यूनियन ऑफिसर थे। बात एक ही जगह अड़ी रही, थोड़ी सी भी बात आगे नहीं बढ़ी, समस्या बहुत गहरा रहा था। मजदूरों का नेतृत्व करने वाला इंसान डेविड रॉबर्ट्स था। डेविड रॉबर्ट्स था, ये भी एक अड़ियल आदमी। अब एक जंगल में दो शेर तो रह नहीं सकता है। अब दोनों अड़ियल, जिद्दी अड़ियल किस्म का बुढ़ा, ये मानने वाला नहीं। तो डेविड रॉबर्ट्स भी अड़ियल और जिद्दी इंसान थे। अब दोनों के बीच मध्यस्थता कराने वाले इंसान जो भी कराते मध्यस्थता दोनों के बीच, वो दोनों अड़ियल और जिद्दी ही थे। समस्या और फंसता जा रहा था। अब दूसरी तरफ रॉबर्ट्स की पत्नी मिसेस रॉबर्ट्स बहुत बीमार हो गई और वह मरने की स्थिति में पहुंच गई। ये मिसेस रॉबर्ट्स मैनेजर अंडरवुड के घर की कभी दाई हुआ करती थी। मिसेस अंडरवुड ने मिसेस रॉबर्ट्स की कुछ मदद करना चाहिए, लेकिन मिसेस रॉबर्ट्स के पति डेविड रॉबर्ट्स कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह जिद्दी तथा अड़ियल था और इसकी पत्नी भी मरी जा रही थी। साइमन हार्नेस मजदूरों से बात कर इसे समाप्त करना चाहते थे। और इन्होंने मना भी लिया इस बात को। अचानक मजदूरों के इस मीटिंग में डेविड रॉबर्ट्स आ गए, लेकिन अब मजदूर रॉबर्ट्स की एक भी बात सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके घर में चूल्हा चौका तक बंद पड़ा था। लेकिन रॉबर्ट्स अपने चालाकी से मजदूरों को हड़ताल पर टिके रहने से मना लिया। इसी बीच अब क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी वहां पहुंची और सभी को बताई कि इसकी पत्नी मिसेस रॉबर्ट्स की मृत्यु हो गई। यह सूचना उसने दी। अब सारे मजदूर डर गए, सभी लोग डर गए, ये सोचकर कि अगर अधिक से अधिक दिनों तक और हड़ताल चली तो उनके परिवार में भी सामत आ सकती है, मौतें हो सकती है, और वो भूख के कारण। लेकिन मिसेस रॉबर्ट्स की मृत्यु ने डायरेक्टर्स साइमन हार्नेस, डेविड रॉबर्ट्स, साथ साथ अड़ियल एंथोनी को भी हिला कर रख दिया। सभी परेशान हो गए और एंथोनी ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और अंत में साइमन हार्नेस और डायरेक्टर्स मजदूरों के साथ मिलकर मजदूरों के यूनियन की शर्तों को मान लिया। और एंथोनी तथा डेविड रॉबर्ट्स को इस मीटिंग से हटा दिया और दोनों की हार हो गई। और इसी के साथ ये स्ट्राइक यहीं समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर। थैंक यू।